मौजूदा जो सरकार है जयराम ठाकुर की हिमाचल प्रदेश में कोई नौकरी वगैरह ऐसा कोई प्रावधान लेकर आई है कि युवाओं के लिए? अब नहीं है सब कुछ। प्रावधान होता तो यू वैसे घूमता नशे के उसमें आता। स्कूल से निकलता है लड़का और नशे करने लग जाता है, कॉलेज से निकलता है नशे करने लग जाता है, उसका फ्यूचर नहीं आगे। कोई वैकेंसी निकलेगी तभी तो आगे कुछ करेगा ना। अब 2 साल पहले भी ये वैकेंसी निकली थी, टेस्ट दिए होते, उसके आज तक रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट भी आ रहे, उनके ऑफर लेटर नहीं आ रहे। इंद्र जी फिर ये बता दीजिए मुझे कि काम वाम हो रहे हैं क्या? सरकार कर रही है काम? कुछ नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं बहुत काम हुआ है। बताइए बताइए कौन बोल रहा है? बताइए जी कह रहे हैं काम हुए। बताइए कौन, पूछो उसको कौन काम हुआ? बल में बताइए मुझे क्या काम हुआ? काम हो गए। सड़क क्या हुआ? सड़क तो खड्डे पड़े हुए हैं, डालो ना तो। वो तो केजरीवाल ने थोड़ी ना बिठाया, जनता ने बिठाया। बताइए जनता ने बिठाया तो भगवान सिंह क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा हो? तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। ओ घंटा ने काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की टीम इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए अब हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है बल्ह विधानसभा क्षेत्र में। यहां से बीजेपी के विधायक हैं इंदर सिंह। क्या कुछ यहां पर जो मौजूदा सरकार है उन्होंने काम किए हैं? क्या जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे थे जो पिछले चुनाव में उठाए गए थे, क्या उनको हल करने में यहाँ की सरकार जो है वो सही साबित हुई है, या फिर यहाँ का जो वोटर है जो पीछे का जो कार्यकाल है उससे नाखुश है? ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। रात का वक्त है और यहाँ पर तमाम जितने भी स्थानीय लोग हैं उनसे हम कोशिश करते हैं जानने की कि वो क्या कहते हैं और यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं जो है अभी है हाल ही में। हेलो जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि इस साल के आखिर में चुनाव है, तो क्या जो मौजूदा सरकार है उसने इस विधानसभा क्षेत्र में काम वाम किए हैं क्या? कुछ काम वाम हुए हैं सर, इस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। क्या क्या काम हुए हैं? जैसे डेवलपमेंट के काम, रोडों के काम, पुलों के काम वो हुए हैं। हाँ जी, और जैसे कोरोना काल था तो कोरोना काल में भी लोगों को काफ़ी हद तक सरकार ने अपनी तरफ से राहत प्रदान की है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं लोगों से लाभान्वित हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार रिपीट करेगी। हाँ जी। तो आप जब चुनाव होगा तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? कोई लोग सोच रहे हैं कि चुनाव के अंदर ये काम और हो जाए तो बेहतर रहेगा। मुद्दे तो आए दिन नया मुद्दा हो जाता है। जैसे बेरोज़गारी का एक सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में अभी है। बेरोज़गारी के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, पानी, सड़क सुविधा, इन चीज़ों पे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो पहाड़ी ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ तक मूलभूत सुविधाओं को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो अब जैसे चुनाव आएंगे तो चुनाव को लेकर क्या लोग सोच रहे हैं? क्योंकि हिमाचल की एक परंपरा रही है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस वापसी? इस संदर्भ में तो बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जहाँ तक अभी तक जो हालात हैं या जो तक किया हुआ है, जयराम जी की सरकार ने अच्छा काम किया है। एक सुदृढ़ सरकार दी है, पूरे प्रदेश में विभिन्न विकासात्मक कार्य किए हुए हैं। बाकी तो जनता के मन की बात है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि क्या लोग चाहते हैं, क्या करेंगे। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी रिपीट करेगी। थोड़ी मुश्किलें होंगी लेकिन बीजेपी रिपीट करेगी। थोड़ी तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में, तो उनका क्या दिखता है? कुछ चर्चा हो रही है? आम आदमी पार्टी का मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, आने वाले समय में अच्छा करेंगे। इस बार ये कि थोड़ा ग्राउंड पे भी काम करने की ज़रूरत है उनको। बाकी भविष्य में जो होगा वो उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी, हाँ जी, चर्चाएं हो रही है। राष्ट्रीय कार्यप्रणाली पर उन पर थोड़ा सा वो है। बाकी पंजाब का फैक्टर यहाँ पड़ता है थोड़ा। हाँ जी, पंजाब का फैक्टर पड़ेगा। तो देखते हैं कि पंजाब में सरकार अगर आम आदमी कुछ करेगी तो यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि तीनों पार्टियों का जो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या नाम है जी आपका? दिनेश शर्मा। मुझे एक बात बताइए दिनेश जी कि अब चुनाव आने वाले हैं तो क्या काम वाम कर रही है क्या सरकार कुछ? बहुत अच्छा, क्या क्या काम हुए जी? सारे काम हुए जो भी हैं डेवलपमेंट के। जैसे जैसे कौन सा काम चाहते हैं आप, कैसा भी तो।
और जैसे सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है? नहीं, हिमाचल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मौजूदा सरकार है जयराम ठाकुर की, वो ठीक काम कर रही है। ए क्लास। तो आने वाले चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस वापसी करेगी? नहीं, बीजेपी। और ये जो तीसरी पार्टी है एक, नहीं नहीं, कोई वजूद ही नहीं है। वजूद ही नहीं है, खारिज एकदम। एकदम। तो टक्कर किस किस के बीच में रहेगी? तो भाजपा और कांग्रेस की। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस। जी ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है सर। मुझे एक बात बताइए कि इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर जो बल्ह विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ काम वाम हुए हैं क्या? काम हुए हैं। काम क्या क्यों नहीं हुए? काम हुए हैं। क्या क्या काम हुए हैं? काम क्या, हम दुकान में रहते हैं, बाहर पता नहीं क्या क्या काम हुए हैं। जैसे रोड का है, पानी की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की है, ये तमाम जो चीज़ें होती है वो सरकार इसको देखती है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? सरकार देखती है। सरकार क्यों नहीं देखती है? सरकार का काम है, सरकार काम करवाती है। तो ये जयराम ठाकुर वाली सरकार काम करवा रही है क्या? काम करवा रही है जयराम ठाकुर वाली सरकार। अच्छे आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस वापसी करेगी? ये तो टाइम आने पर ही पता लगेगा सर कि बीजेपी आती है कि कौन आती है। लेकिन फिर भी आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तो कुछ नहीं चल रहा है सर। जो सरकार आएगी हम तो पानी लगाएंगे इधर। अच्छा। सरकार को कौन सी सरकार को पान लगाएंगे? अच्छा, कहाँ से? यहीं से आप? बिल्कुल सर। बताइए फिर मेरे को, काम वाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सरकार काम कर रही है कि नहीं? हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम जी की ठाकुर जी की अध्यक्षता में सब सही हो रहा है। अभी हम मंडी शिव धाम होके आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि एक अलग सी चीज़ जो यहाँ पे दी गई है। और भी अन्य काम, बहुत से काम हो रहे हैं, दनादन काम हो रहे हैं। और सरकार रिपीट होगी 100%। कुछ जगह जैसे हम गए थे हिमाचल प्रदेश में, तो कुछ जगह लोग ये कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर की जगह ना अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो एक अलग पार्टी के बीच में से एक अलग चीज़ को उठा के लेके जाना, वो एक अलग बात हो सकती है। उसमें कौन सक्षम है, कौन उससे ज़्यादा कर सकता है, लेकिन संगठन है, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन जयराम जी की अध्यक्षता में ही होगा जो भी होगा। यहाँ की अगर बात करें, बल्ह विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो ज़रूरत के जन सरोकार के काम थे वो सरकार ने किए हैं क्या? लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? ठीक किया? अगर जनरल डेवलपमेंट की बात की जाए तो बहुत शानदार हुई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। किसी के पर्सनली काम अगर लोग कहें, उनके पीछे अगर किसी का कोई मनमुटाव है तो वो अलग बात है, लेकिन जनरल डेवलपमेंट बहुत हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में, जयराम जी के नेतृत्व में शानदार काम हुए हैं। और बेरोजगारी और महंगाई पर क्या जनता जो है बोल रही है, या उनको इन्हीं के साथ जीना पड़ेगा कि नहीं भाई ठीक है, अपना खुद का काम करो तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, और बेरोजगारी दूर होगी तो महंगाई को हमें लगेगी नहीं? जो आपने महंगाई की बात की, तो मैं तो कहूँगा कि ये ग्लोबली है। ऐसा तो नहीं है कि ये हिमाचल में है या पर्टिकुलर इंडिया में ही इस तरह के हालात बने हैं, तो ग्लोबली है। तो ऑल ओवर शानदार चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा हमें ऐसा लग रहा है कि हिमाचल या फिर इंडिया जैसी देश को इस टाइम अगर बचा के रखा है, तो अगर मोदी जी के नेतृत्व में है तो बचे हुए हैं, नहीं तो शायद क्या होता, मतलब थोड़ा डर लगता है उस चीज़ से। ऐसा लगता है कि अगर से मतलब बीजेपी की सरकार ठीक है। तो आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या लगता है, क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस की वापसी होगी, या फिर कोई तीसरा विकल्प भी, जैसे आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है? आपने जहाँ तक बात की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रिपीट होगी। आपने कहा कि कांग्रेस की बात भी कही, नो डाउट हिमाचल में दो ही नाम रहे आज तक, दो ही पार्टियाँ रही जो करते रहे, जो भी है अपोजिशन में रहा चाहे जो भी रहा। लेकिन इस बार जो है सारी चीज़ें तोड़ के बीजेपी रिपीट कर जाएगी इसके। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? पंकज ठाकुर। यहीं से आप भी? जी मैं भी यहीं से। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? ये तो कह रहे बीजेपी रिपीट करेगी। बिल्कुल करेगी जी, और फुल बहुमत के साथ करेगी। पहले सरोकार से जुड़े हुए जो काम है, जो मुद्दे हैं जनता के छोटे छोटे, वो नाली की सफाई से लेकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक कूड़े का भी, डंपिंग का भी जो सिस्टम है वो होना चाहिए, तो उसको लेकर भी समस्याएं रहती है क्योंकि हिल स्टेशन ज़्यादा है।
और दूसरी चीज़ ये है कि जब दूर दराज से पर्यटक आते हैं तो टॉयलेट की बहुत समस्या होती है और पार्किंग की होती है, तो ये तमाम चीज़ें काम कर रही है क्या सरकार? बिल्कुल जी, बिल्कुल कर रही है। चाहे इको फ्रेंडली टॉयलेट हो, जगह जगह लगाए गए हैं। और डंपिंग की बात है तो इसमें जैसे साइट्स हैं, बहुत जगह साइट मतलब कि अभी देखी गई है, उसमें जहाँ पे चाहे बड़ी जगह है, नेर चौक है, चाहे कहीं और जगह है, तो उसके लिए डंपिंग साइट देखी हुई है, वहाँ पे फेंक रहे हैं मटेरियल। और उसके साथ उसका प्रॉपर एक रिसाइकलिंग भी, उसके लिए भी सरकार एक जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसको लगा रही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार वैसे भी रिपीट कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है। मंडी में देख लो, एक शिवधाम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, ऊपर से आप पानी की देख लो। चाहे अभी सुंदरनगर में भी आपने हाल ही में देखा होगा, जो भी त्रिदेव सम्मेलन भी था, उस दिन जल शक्ति मंत्री आए हुए थे, तो पूरे जो आपके सुंदरनगर जो शहर के लिए एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 24,000 लोगों के लिए 24 घंटे पानी, तो मतलब कि एक बहुत बड़ा कार्य है। जो ये जो तमाम ज़रूरत होती है, जो आम सामान्य से काम है, उन पे तो फोकस रहा है सरकार का। फुल जी, आम जनता ये समझती है इस बात। चाहे आप जल जीवन मिशन है उससे देख लो, आप सहारा योजना देख लो, आप हिम केयर योजना देख लो, आयुष्मान, जो मतलब कि एक लास्ट पायदान तक, जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति वहाँ तक लोग पहुँचे हैं। क्योंकि जो परंपरा है उसका क्या रहेगा फिर इस बार, क्योंकि हिमाचल वाले तो एक बार बीजेपी को चुनते, एक बार कांग्रेस को, क्योंकि दो ही विकल्प थे उनके पास। इस बार हम सब तोड़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, इस बार वो रिवाज बदल देंगे। इस बार सरकार दोबारा बीजेपी की रिपीट होगी और जो एक पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट होगी जी। ये जो तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, उसका तो अभी फिलहाल हमने तो कहीं देखा नहीं है, ऐसा ही हो रहा है, वो ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल। हाँ जी, ये नहीं बोलेंगे। अच्छा आप बताइए, आप रह गए। शर्मा जी, मूछों को तो बड़ा ताव दे रखा आपने, हैं? इस बार हम फिर वो करेंगे तीसरी बार फिर से दोहरा। कौन आएगा इस बार? बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? मोदी है, मुमकिन है, सब मुमकिन है। मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो सब कुछ है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। टाइम आपका उदयपुर होके आया, मनाली होके आया, इधर से हम आज शिवधाम गए हुए थे। सब देखो, सभी जगह जा रहे हैं तो रोडों की हालत अच्छी है ना, सब चीज़ें हो रही है, तो टाइम लगता है, हर एक चीज़ को टाइम लगता है, पर होएगा ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें तो वगैरह जो है, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो वो ठीक हो रहा है। बहुत अच्छी। पानी की जो समस्या, खैर हिमाचल में तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीने के पानी की समस्या इसलिए हो जाती है कि दूर दराज के गाँव में पहुँच। नेचर पे है यहाँ, तो हमारा तो यहाँ सारा नेचर पे है। बारिश होएगी तो पानी आएगा। अभी देखो बारिश हुई है तो अभी पानी की समस्या दूर होएगी धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। पानी की समस्या है, सभी जगह है, ऐसा नहीं है, पर देखो कुछ टाइम के लिए है ना। अभी बारिश अच्छी हुई है, मौसम अच्छा है, तो अभी पानी भी आएगा, सब कुछ होएगा। हाँ जी। फिर इस बार क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी, आप जैसे कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस की वापसी? जी सर, रिपीट करेगी, क्यों नहीं करेगी। वापसी नहीं कर पाएगी। तो एक तीसरी पार्टी है, उसका क्या? आम आदमी पार्टी। यहाँ तो अभी तो पंजाब वाले भी गालियाँ दे रहे हैं सर, आपके पता ही है आपको। बोलते बिजली बिल माफ किया 300 यूनिट, अभी तक तो हुआ नहीं है। बोलते 8 तो जुलाई शुरू नहीं हुआ ना, जुलाई की ऐलान किया तो कट लग ही रहा है, तो फ्री कर देंगे। हिमाचल में भी सुना मैंने कि लगा हुआ है। तो ऐसा है, चलो देखो। बिजली ज्यादा बनती है तो इसलिए हिमाचल वाले ज्यादा खुश रहते हैं। जी। ठीक है। हाँ जी भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? सचिन। सचिन, मुझे ये बताइए, आप युवा हैं तो युवा के लिहाज से जो मौजूदा सरकार है, क्या उसने काम किए हैं क्या? बिल्कुल किए हैं, क्या क्या काम हुए हैं? सारे काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, बढ़िया से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सारे। इनसे पूछिए ज़्यादा ये तो। आप जैसे कह रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो स्कूल और स्वास्थ्य की जो बात आती है, अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, स्कूल की, तो वो ठीक बने हुए हैं? सब बढ़िया बना हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो इस बार के चुनाव को लेकर आप युवा लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस की वापसी? कांग्रेस की वापसी होगी, सॉरी, कांग्रेस की वापसी। अभी तो आप कह रहे हो कि सब चीज़ें ठीक चल रही है। कांग्रेस की होगी। अच्छा, हिमाचल वाले मतलब ज़्यादा कहा जाता है ऐसा कि हिमाचली बड़े सयाने लोग होते हैं, सयाने इन द सेंस कि हर बार पलटी मार देते हैं और काम ले लेते हैं सरकार से। हाँ, बस सही बोले, सही बोले। एक और जो पार्टी है नई, आम आदमी पार्टी, उसका क्या दिखता है? उसका मेरे को कुछ नहीं दिखता है। कुछ नहीं दिखता यहाँ तो, कुछ नहीं दिखता उसका। ये कह रहे कुछ नहीं दिखता। कुछ और युवा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? तरुण शर्मा। तरुण, मुझे ये बताइए कि आप युवा हैं, युवा के लिहाज से इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं? पता नहीं जी। युवाओं को ज़्यादातर तो एक तो नौकरी की फिक्र रहती है, महंगाई है। आप बता दीजिए, ये तो कह रहे कि नहीं हमें तो कोई फिक्र ही नहीं है। युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, जो बेरोज़गार है उनको नौकरी वगैरह मिलनी चाहिए युवाओं को।
तो ये जो मौजूदा जो सरकार है जयराम ठाकुर की हिमाचल प्रदेश में, कोई नौकरी वगैरह ऐसा कोई प्रावधान लेकर आई है कि युवाओं के लिए? के सामने ही है सब कुछ। प्रावधान होता तो यूँ वैसे नहीं घूमता, नशे के उसमें आता। स्कूल से नहीं निकलता है लड़का और नशे करने लग जाता है, कॉलेज से निकलता है नशे करने लग जाता है, उसका फ्यूचर नहीं आगे कोई वैकेंसी निकलेगी तभी तो आगे कुछ करेगा ना। अब 2 साल पहले भी ये वैकेंसी निकली थी, टेस्ट दिए होते, उसके आज तक रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट भी आ रहे उनके ऑफर लेटर नहीं आ रहे, यही है। ये हिमाचल में हमने देखा कि भर्तियां निकलती है, नौकरियां निकलती है, लेकिन उसके कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी भर्ती कैंसिल हो जाती है। ऐसा सच में युवाओं के साथ हो रहा है क्या? हो ही रहा है, तो तभी तो न्यूज़ पे आ रहा है ना। बहुत सारे युवा भी मिले थे, वो बता रहे थे कि इस तरीके की मतलब सरकार करती है कि जब एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तो कभी भर्ती कैंसिल हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है। सही है, ऐसे ही होता भी तो हुआ था पुलिस की भर्ती में भी। के चुनाव में जैसे आपने कहा बेरोजगारी है, दूसरा मुद्दा महंगाई रहने वाला है। महंगाई तो ये जो मौजूदा सरकार है ये क्या रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस की वापसी? हिमाचल में रिपीट में तो होती नहीं है बस, और रिपीट तो हो नहीं पाएगी। और ये जो तीसरी पार्टी है उसका खत्म है, अभी तो टाइम लगेगा। आपका क्या नाम है जी? मनमीत। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि मतलब रिपीट नहीं करेगी, बदलाव करेगा हिमाचल। काम अगर किया तो रिपीट करेगी, अब काम तो कुछ हुआ नहीं है तो फिर रिपीट कैसे। अब सबसे मेन हमारे एग्जांपल यहाँ पे हवाई अड्डा है, प्रॉमिस किया था इन्होंने सरकार आने से पहले कि हम हवाई अड्डा बनाएंगे यहाँ पे। इसका ड्रीम प्रोजेक्ट था जयराम जी का, और वो अभी तक नहीं बना, तो उसका अभी शिलान्यास भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो अब आप खुद बताओ कैसे हो ये मुख्यमंत्री जो है वो कहीं ढीले चल रहे हैं क्या कहीं काम में? क्योंकि हम उनके वाले क्षेत्र में भी गए थे, सहराज में भी, वहाँ भी लोग ये कह रहे थे काम हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। सराज में जरूर हो रहा होगा, वो सराज का पूरा ध्यान रख रहे हैं, पर और हिमाचल में ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अब उनके डिस्ट्रिक्ट में तो पूरा ध्यान है, वहाँ पे तो ठीक, वहाँ पे प्रोग्रेस भी अच्छी हुई है वहाँ पे, पर और जगह नहीं है काम अच्छा। तो फिर इसके लिए फिर आपको लगता है कि बदलाव यानी वापसी कांग्रेस की? जो लोग बोल रहे, लोग तो ये बोल रहे कि कांग्रेस ही आएगी, बदलाव तो चाहिए सबको। रोजगार में भी आपने वीडियोस देखे, पेपर लीक हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है, तो कई प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम सॉल्व तो कैसे होगा, फिर वो दूसरी सरकार ही करेगी जो भी आएगी। यानी आप कह रहे हैं कि रोजगार का, बेरोजगारी वाला जो सीन हो रहा है युवाओं के साथ, तो रोजगार के अवसर जब पैदा ही नहीं किए जा रही है हिमाचल में सरकार, इसलिए आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ युवा जो चाहता है वो बदलाव चाहते हैं। बहुत, हम तो चलो बिजनेसमैन है सारे, पर जो बेरोजगार है वो बहुत दुखी है। हमारे दोस्त है, हमारे नॉन में सारे, पर वो बहुत दुखी है। वो बहुत बोलते हैं कि नहीं हम नहीं, मतलब कहीं कुछ हुआ, आपको पता ही है, आप न्यूज़ देते ही हो, कहीं कुछ हुआ है वो मना ही कर रहे हैं सारे, हम वोट नहीं देंगे। तो अब तो कांग्रेस की ऑपोजिशन में आप तो अभी आई नहीं, अभी स्टैंड नहीं कर पा रही अच्छे से, उसको टाइम लगेगा थोड़ा, तो फिर कांग्रेस ही रिपीट करेगी। यानी आम आदमी पार्टी को टाइम लगेगा, स्टैंड करेगी तो? स्टैंड करेगी, हमारे हिसाब से स्टैंड करेगी, पर टाइम लगेगा उसको, अभी 5 साल और लग जाएंगे उसको। चलिए, तो युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा तो चुनाव के अंदर रहने वाला है। हाँ जी, आप भी ये हैं सर? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीत सिंह है। आप मुझे ये बताइए, युवा हैं जैसे, वो भी कह रहे हैं कि इस बार बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा चुनाव में, तो यहाँ पे एक और समस्या ये भी रहती है कि युवाओं के अंदर आजकल नशे वाला जो चक्र है वो पंजाब से लगता हुआ है, दूसरे राज्यों से लगता हुआ हिमाचल में भी प्रवेश कर गया। तो आपको क्या लगता है ये मुद्दे कौन से रहने वाले चुनाव में? हाँ, ये मुद्दे ज़रूर उठने चाहिए जनाब में, जैसे कि यहाँ पे नशे को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं लोग, उसके ऊपर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए अच्छी तरीके से, सरकार को उसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। ये मुद्दे काफ़ी उठेंगे इस चुनाव के टाइम, हर बार ही उठते हैं, इस बार भी उठेंगे। तो जो मौजूदा सरकार है उसने कुछ काम वाम भी किए हैं या मतलब बस ऐसे ही वादे दावे करे जा रही है, ऐलान पे ऐलान हो रहे हैं? ऐलान ज़्यादा किए, वादे ज़्यादा किए, ऐलान ज़्यादा किए, काम कम किए हैं। आपके हिसाब से काम कम किए? एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी सरकार से, पर काम उतने नहीं किए गए। तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है फिर आपको, क्या मतलब जो मौजूदा सरकार है वो रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? मौजूदा सरकार के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उनके जो कार्यकाल में उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन थी जनता की उनसे, उन्होंने काम नहीं किया बिल्कुल भी। तो हो सकता है कोई और सरकार आ जाए। कांग्रेस झंडे वगैरह जो है मैं देख रहा हूँ, प्रचार में तो कोई कमी नहीं है पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ। वो तो किसी भी पार्टी की कमी नहीं है प्रचार में, तो सारी पार्टियां अच्छा प्रचार कर रही है अपनी तरफ से, अच्छा दिखा रही है कि क्या क्या कर सकते हो, 5 साल में अपने क्या क्या काम कर सकते हैं वो। तो फिर एक और पार्टी इस बार है आम आदमी पार्टी, उसके बारे में जब हम पंजाब में कवर कर रहे थे चुनाव,
तो युवाओं में बड़ा जोश था और लोग कह रहे थे कि युवा जितना भी था तो कह रहे थे कि तीसरा तिर लेके आएंगे, यानी इन दोनों से हम तंग हैं, नया जो पीढ़ी है वो नई पार्टी के साथ जाएगी। तो यहाँ क्या युवा क्या सोच रहा है? आम आदमी पार्टी की भी कई चीज़ें काफ़ी अच्छी है आम आदमी पार्टी में, जैसा कि उन्होंने दिल्ली में किया, पर जो पंजाब में उनसे वही उम्मीदें थी जो दिल्ली में किया उन्होंने, पर पंजाब में उन्होंने थोड़ी अपनी वो जो कमियां दिखा दी जो में थी पार्टी में, कि जैसे और सरकार नहीं ऐसा नहीं कह सकते, पर जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो चीज़ें थी वो नहीं हुई, दंगे ज़्यादा हो रहे हैं पंजाब में, तो उस वजह से तो आम आदमी पार्टी इतनी सक्सेसफुल नहीं उतरी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अनमेच्योर वाली जो सिचुएशन हो जाती है ना, कि जब नई सरकार बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात जो है वो बिगड़ने लगते हैं, है ना? के हिसाब से तो कम निकली सरकार। आपके हिसाब से जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव चाहते बदलाव चाहते हैं हम। हैं, ये कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं। कैसे हैं? ठीक है जी। क्या नाम है जी? हरिदास जी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे हिमाचल के, तो इस बार के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? काम वाम किए हैं क्या सरकार ने? सरकार काम कर रही है। क्या क्या काम कर रही है? भाजपा ठीक काम कर रही है। नहीं, ठीक मैं ही पूछ रहा हूँ कि क्या क्या काम हो रहे हैं? डेवलपमेंट भी ठीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। तो वो जो विकास नाम का जिन था वो ढूंढ लिया मतलब बीजेपी ने, है? मतलब काम हो रहे हैं, पूरे काम हो रहे हैं। तो फिर अब आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बीजेपी वापसी करेगी या कांग्रेस आएगी? ऐसा है मेरे विचार से बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? दिमाग हमारा। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं तो इन सभी पार्टियों से हूँ। ऐसा है, बीजेपी आएगी हिमाचल में। बीजेपी, ये तो अच्छी बात है कि अगर आपको लगता है कि काम किए हैं तो आनी भी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए कि एक तीसरी पार्टी भी है इस बार चुनाव में, आम आदमी पार्टी, उसका क्या दिखता है आपको? और दफड़ है। पंजाब में आप देख रहे हो, पंजाब में क्या हो रहा है? हैं? सही बात है। पंजाब में क्या हो रहा है पंजाब में, बताइए जरा। आप बताओ, आप देखते हो पंजाब में क्या हो रहा है? जो बाकी स्टेट्स में होता है वो पंजाब में हो रहा है आजकल। हाँ, हो रहा है। हो रहा है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या दिख रहा है कि पंजाब में जो हो रहा है वो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी स्टेट्स में जो होते हैं वो पंजाब में भी हो रहे हैं। हो रहे हैं, वैसे हो रहा है। जैसे वो कहता है केजरीवाल, ऐसा केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता, उसमें गट्स नहीं है, गट्स नहीं है, दिमाग नहीं है। जो दिल्ली नहीं संभाल सका, पंजाब में भगवंत सिंह को बैठा दिया। पंजाब में आप देखो क्या हो रहा है। वो तो केजरीवाल ने थोड़ी ना बिठाया, जनता ने बिठाया। बताइए, जनता ने बिठाया तो भगवंत सिंह क्या कर रहा है अब? क्या कर रहा है वो तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। वो घंटा नहीं काम कर रहे। घंटा नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ये बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, उसका बस काम नहीं है। वो काम करेगा, वो क्या करेगा? उसका दिमाग नहीं है। जो कह रहे कि उसका दिमाग ही नहीं है। दिमाग नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, वो आपकी एक अलग चीज़ है कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे काम नहीं हो रहे, लेकिन क्या हिमाचल में काम हो रहे हैं क्या? ये बताइए ना। हिमाचल काम हो रहे हैं, बस सीधी बात। ये अच्छी बात है कि हिमाचल में काम हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं क्या हिमाचल में काम? बिहार करने तो यही आ रहे हैं ना काम, है? काम कर रहे हैं, बिहार से आके यहाँ काम कर रहे हैं, तो हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ, हो रहे हैं। हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ये कह रहे हो रहे हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? महेंद्र गुप्ता। महेंद्र जी, फिर ये बता दीजिए मुझे कि काम वाम हो रहे हैं क्या? सरकार कर रही है काम? कुछ नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं बहुत काम हुआ। बताइए। बताइए कौन बोल रहा है? बताइए। अंकल जी कह रहे हैं काम हुए। बताइए कौन, पूछो इसको कौन काम हुआ है? बल में बताइए मुझे क्या काम हुआ? काम हो गए। सड़क क्या हुआ? सड़क और खड्डे पड़े हुए हैं, डालो नजर। अभी सड़क बनाई अभी नहीं, अभी सारे खड्डे पड़ गए दोबारा। सारे खड्डे पड़ गए। ठीक है, तो फिर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? ठीक है, हमारे एक्स मिनिस्टर प्रकाश चौधरी जी, जितना विकास उन्होंने कराया, प्रकाश चौधरी जी ने, जितने भी दफ्तर थे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसील ऑफिस हो, चाहे वो आपका वेलफेयर ऑफिस हो, चाहे आपका ट्रेजरी ऑफिस हो, पूरे ऑफिस सिपल में यहाँ लाए।
ऐसे नहीं बोलता। लेकिन फिर हिमाचल में तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, आपकी भी सरकार रही थी। तो सरकार की बातें कर रहा हूँ मैं, जो हमने काम कराया है। उसने क्या क्या काम करवाए? लोग कह रहे हैं कि सड़कें ही नहीं बनी, बताइए। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो इतना मतलब सड़कें जो है, सड़कों का जाल नहीं बिछा पाई, बताइए। मैं बल्कि सड़कें बताऊँ आपको, एक एक सड़कें बताता हूँ, आपको नाम ही नहीं होगा तो मैं क्या बताऊँ आपको। नहीं, आप बताइए, जनता को बताइए। तो जनता को बता रहे हैं, जनता को अपने अपने पूछना भी सड़कें किस राज्य में यहाँ निकली बल में। हम तो लोगों की बताई हुई बातें बता रहे हैं आपको कि कहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। वो तो आप क्योंकि आप अगर नुमाइंदे हैं तो आप एक मिनट आ रहा है, बता देना एक बार इनकी। गल लग रही है तू बड़े। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी? यानी जो जैसे हिमाचल में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वही चलेगा? और ये जो तीसरी पार्टी है उसका? नहीं, नथिंग। ठीक कहा इन्होंने कि तीसरी पार्टी जो है नथिंग है। तो यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं, बल्ह विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की, रात का वक्त है, मार्केट बंद होने का भी समय हो चला है। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, खास करके युवा वर्ग जो है वो बेरोज़गारी को लेकर अपना मुद्दा मानते हैं। महंगाई भी यहाँ पर एक अहम मुद्दा है। बाकी विकास के जो सामान्य से काम, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जो है, ये भी मुद्दे हैं और कह भी रहे हैं कि काम थोड़ा हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ जो है लोगों ने यहाँ पर हमें दी है। फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र में इतना ही। मिलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहाँ पर जनता क्या कहती है, वहाँ पर राजनीतिक माहौल क्या है और जनता के वहाँ के मुद्दे क्या है। किस बार किसकी बनेगी हिमाचल प्रदेश में सरकार? नमस्कार। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज